स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में ममता बनर्जी और राकेश टिकैत की साजिश का हुआ बड़ा खुलासा, क्योंकि अब किसान आंदोलन की आड़ में बंगाल में रची जाएगी नई साजिश। जी हां, आपको बता दें, ममता बनर्जी ने राकेश टिकैत को दावत पर बुलाया है बंगाल। अब 9 जून को अपने डेलीगेशन के साथ बंगाल पहुंचेंगे राकेश टिकैत। और ममता के लिए आपको बताते चले कि नंदीग्राम में राजनीतिक चुनाव प्रचार कर चुके हैं राकेश टिकैत। जहां एक बार फिर से बंगाल में चल रहे खूनी तांडव के बीच ममता बनर्जी ने राकेश टिकैत को बंगाल बुलाया है और बड़ी साजिश रचने की यहां पर अब तैयारी की जा रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये वही राकेश टिकैत हैं जो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित से लेना देना है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए किस तरीके से अब एक बार फिर से ममता बनर्जी और राकेश टिकैत की पोल साफ तौर पर खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब राकेश टिकैत ममता बनर्जी से मुलाकात करने और एक किसान आंदोलन को एक नया मोड़ देने के लिए एक बड़ी साजिश रचने के लिए पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने सरकार की जीत के तौर पर बंगाल में बुलाने के लिए राकेश टिकैत को न्योता दिया है और 9 जून को राकेश टिकैत को बंगाल आने की दावत दी गई है। जी हां, यानी कि टिकैत अब अपने 3 सदस्यीय दल के साथ डेलीगेशन के साथ पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, जिसका नेतृत्व भी राकेश टिकैत स्वयं करेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का तांडव मचा हुआ है, लगातार नरसंहार की तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही है। ऐसे में आप सोचिए, क्या ये वक्त जश्न मनाने का है? लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने राकेश टिकैत को दावत देते हुए बंगाल बुलाया, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अब एक बहुत बड़ी साजिश को लेकर बंगाल में परपंच रचा जाएगा और जिसको लेकर राकेश टिकैत को ममता बनर्जी ने बंगाल आने का न्योता दिया है। और दरअसल आपको बताते चले कि ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में ममता बनर्जी के लिए प्रचार प्रसार किया था और बीजेपी के खिलाफ वोट ना करने की अपील की गई थी। जी हां, राकेश टिकैत अब फिर से बंगाल जाने वाले हैं, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल सी होने लगी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी को बंगाल की स्थितियों पर ध्यान देना चाहिए था, लगातार जो स्थितियां बंगाल में बनी हुई है उन पर कार्रवाई करने पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने मुख्य सचिव को बचाने में लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपने टीएमसी के गुंडों को नारदा केस से छुपाने में लगी हुई थी। और अब जब वक्त है ममता बनर्जी के पास, जहां पर उन्हें लगातार जो प्रभावित इलाके हैं उनका जाकर दौरा करना चाहिए था, फिर चाहे वो प्रभावित इलाके यास तूफान से क्यों ना हो या फिर बंगाल में जो टीएमसी के गुंडे लगातार नरसंहार कर रहे हैं उससे क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरीके से आज भी एक खबर आई थी कि कैसे टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेता पर हमला किया है, तो दरअसल बंगाल में लगातार ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन पर काम करने की बजाय ममता बनर्जी अब एक बड़ी साजिश को दावत देती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके तौर पर आपको बताते चले कि अब राकेश टिकैत बंगाल में आएंगे और ममता बनर्जी के साथ मिलकर किसान आंदोलन की आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। जी हां, अब तक जिस तरीके से हमने देखा था कि किसान आंदोलन की आड़ में लाल किले में हुई हिंसा से लेकर किस तरीके से अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, आगजनी की गई थी, किस तरीके से उत्पात इन किसानों की ओर से मचाया गया था। लेकिन अब इस किसान आंदोलन से लेकर जिस तरीके से हमने आपको तमाम खबरें भी दिखाई थी कि कैसे खालिस्तानी एंगल इसमें इन्वॉल्व है, कैसे बाहर की विदेशी ताकतें इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और यही बड़ी वजह है कि अब बाहरी ताकतों की ओर से लगातार किसान आंदोलन में अब दबाव बनाया जा रहा है कि इस आंदोलन को अब और उग्र किया जाए। और यही बड़ी वजह है कि अब राकेश टिकैत आगे की रणनीति बनाने के लिए, हालांकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी रणनीति हमने कई बार देखी थी कि कैसे इस आंदोलन को
बढ़ाने के लिए, देश में आग लगाने के लिए कैसे कांग्रेस ने लगातार राकेश टिकैत का समर्थन किया था, लेकिन अब राकेश टिकैत ममता बनर्जी के पास भी जाएंगे और इस आंदोलन को लेकर नई रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि ये वही राकेश टिकैत हैं जो लगातार खुद को अपने किसानों का हितैषी जरूर कहते हो, लेकिन इन्हीं के किसानों के ऊपर किस तरीके से बलात्कार के आरोप लगे थे हमने आपको दिखाया था। कैसे बंगाल की एक महिला जो किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुंची थी, किस तरीके से आपके नेताओं की ओर से, इन तथाकथित किसानों की ओर से उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। लगातार गैंगरेप की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी संगठनों के लिए काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन विशेष समुदाय के लिए काम कर रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की संप्रभुता को खत्म करना है। और यही बड़ी वजह है कि इस पेंडेमिक समय में आप सोचिए, जब मोदी सरकार लगातार किसानों से यह अपील कर रही है कि आप किसानों की स्वास्थ्य को निगरानी में देखते हुए, क्योंकि अब तक आपको बताते चले कि इस आंदोलन के तहत ही कई किसानों की कोरोना संक्रमण के दौरान मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद अपने किसानों को समझाने के बावजूद, इस आंदोलन को खत्म करने के लगातार और इसे अब और उग्र करने को लेकर लगातार साजिशें रची जा रही है। और ये वही इसी का पार्ट है कि अब पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत जाने वाले हैं। हालांकि इसको दावत का भले नाम दिया जा रहा हो, ममता बनर्जी जो कि सहयोगी राकेश टिकैत की हैं, या यूं कहा जाए कि राकेश टिकैत ममता के सहयोगी हैं, अब उनको बड़ी दावत दी जाएगी। हालांकि ममता बनर्जी नंदीग्राम तो नहीं जीत पाई, लेकिन जो सरकार उन्हें गलत तरीके से बनाई है उसकी दावत के लिए राकेश टिकैत को, आपको बता दें, बंगाल बुलाया गया। जिस तरीके से राकेश टिकैत पर जमीन कब्जाने से लेकर तमाम अन्य आरोप लगे हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब ये जो बड़ी साजिश बंगाल में रचने की तैयारी की जा रही है, इसका खुलासा साफ तौर पर हो चुका है कि अब बंगाल से लेकर जो आग बंगाल की है वो दिल्ली में पहुंचने वाली है। और हो सकता है कि बंगाल की आग से इंस्पायर होकर ही राकेश टिकैत बंगाल जाने का मूड बना रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 2 महीनों से खूनी तांडव मचा रखा उन्होंने, लगातार जिस तरीके से आगजनी पथराव की तस्वीरें सामने आई थी, शायद हो सकता है कि राकेश टिकैत ममता बनर्जी से इस आगजनी का गुण सीखने जा रहे होंगे। क्योंकि लगातार बंगाल की जो स्थितियां सामने आई हैं वो हमने आपको दिखाई है कि कैसे ममता बनर्जी के गुंडों ने हिंदुओं के साथ चुन चुनकर उनके साथ अत्याचार किया है, कैसे टीएमसी के गुंडों से परेशान होकर बीजेपी समर्थक लोगों को और बीजेपी नेताओं को तक आपको बता दें कि अपना घर छोड़कर अन्य राज्यों में शरण लेनी पड़ी थी। और यही बड़ी वजह है कि अब बंगाल का माहौल राकेश टिकैत दिल्ली में बनाना चाहते हैं और शायद इसीलिए लगातार अब बंगाल जाने को लेकर राकेश टिकैत की अटकलें तेज हो गई हैं। क्योंकि राकेश टिकैत जो कभी ये कहा करते थे कि वो राजनीति नहीं करेंगे, वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे, तो देखिए किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार वो सक्रिय होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में उनका बयान भी सामने आया है, राकेश टिकैत ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जो हाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हुआ है वही उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन राकेश टिकैत को शायद ये नहीं पता कि जो बीजेपी बंगाल में 3 सीटों में थी वो आज 77 सीटों में है। तो जो हाल ममता बनर्जी का बंगाल में हुआ है उन्हें उस हाल का जिक्र करना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव में आपको बताते चले कि अपनी भागीदारी निभाने के लिए लगातार राकेश टिकैत ये आंदोलन को जमाए बैठे हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब जब सरकार साफ तौर पर ये स्पष्ट कर चुकी है कि इस कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, स्पष्ट तौर पर बातचीत दोनों के बीच में हो चुकी है और सरकार ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि चाहे तो संशोधन हो सकता है लेकिन कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, विशेष समुदाय के लिए काम करने के लिए लगातार आंदोलन को अड़ाए बैठे हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब राकेश टिकैत इसको लेकर तमाम तरह के षड्यंत्र अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई बार इसके पहले हम राकेश टिकैत को बेनकाब कर चुके हैं कि कैसे राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति लाभ के लिए लगातार ये आंदोलन को बढ़ाए बैठे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जिस किसान की वो बात कर रहे थे, जिन किसान
किसानों के हक की वो बात करते हुए साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि उन्हें इस बिल से कोई आपत्ति नहीं है। और जिस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर भी किसानों ने इसका स्वागत किया था, लेकिन राकेश टिकैत ने इस पर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि राकेश टिकैत नहीं चाहते जो बीच के दलाली जो करने वाले दलाल हैं उनका कारोबार खत्म हो। और यही बड़ी वजह थी कि लगातार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर राकेश टिकैत सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़े थे, लेकिन किसानों ने इसका जमकर स्वागत किया था। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि जब 2 अन्य राज्यों में चुनाव नजदीक है, 2024 का विजन हो सकता है कि राकेश टिकैत के पास आ गया होगा। और यही बड़ी वजह है कि अब राकेश टिकैत लगातार ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि 2024 तक कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन की आड़ में एक बैक फ्रंट पीछे भी है, जहां पर राकेश टिकैत मिलजुल कर तमाम तरह की रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत विशेष समुदाय, जो कि हम बार बार आपको दिखा चुके हैं, पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, वो तमाम विपक्षी पार्टी ही क्यों ना हो, जो जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद मोदी सरकार को घेरना है। और यही बड़ी वजह है कि अब इसी के तहत काम को आगे बढ़ाने के लिए राकेश टिकैत किसान आंदोलन की आड़ में बंगाल में एक नई साजिश को रचने जा रहे हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी और राकेश टिकैत के षड्यंत्रों का खुलासा हो चुका है। हालांकि क्या कुछ षड्यंत्र ममता बनर्जी और राकेश टिकैत मिलकर बनाते हैं, इसकी बानगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बताते चले कि राकेश टिकैत जो लगातार अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि लगातार कई संगीन आरोप राकेश टिकैत पर लगे हुए हैं। तो साफ तौर पर दोनों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बड़ी खबर सामने इस वक्त ये आई है कि बंगाल में अब राकेश टिकैत और ममता बनर्जी बड़ी साजिश को रचने वाले हैं, जो कि देखने वाली बात होगी किसान आंदोलन की आड़ में ये 2 नेता मिलकर क्या कुछ रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।